नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। आज हम संविधान का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में मैं आपको बता दिया था। भाग 1 का आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत एक राज्यों का संघ है, इससे कोई देश अलग नहीं हो सकता है। भाग 2 क्या कहता है? विदेशी राज्यों को हम भारत में मिला सकते हैं, संसद को ये अधिकार है। भाग 3 क्या कहता है कि अगर भारत में जो राज्य हैं उसको अगर संसद चाहे तो उसको तोड़ सकती है, उसका नाम बदल सकती है, सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है। और 4, 1, 2 और 3 के अधीन बनाया गया है। ये मैं आर्टिकल 4 तक पढ़ा दिया था आपको। अब हम देखेंगे भाग 2 आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये आर्टिकल्स क्या कहते हैं, तो हम देखते हैं इसके बारे में। तो भाग 2 में ना संविधान के प्रारंभ में ही नागरिकता, संविधान का प्रारंभ कब हुआ था? 26 जनवरी सन 1950 को हमारा अपना संविधान, अपना कानून पूरे देश में एक साथ लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को उसको हम गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को तो हम लोग आज़ादी का जश्न मनाते हैं, तो 15 अगस्त आज़ादी का हो गया। 26 जनवरी भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आज़ादी का जश्न है, आज़ादी का जश्न नहीं है। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में एक साथ संविधान को हमारे लागू किया गया था और सब पूरे भारत के जितने नागरिक हैं सबको इस संविधान के अधीन रखा गया था। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के त्योहार के नाम से मनाते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 5 क्या कहता है? भारत में पैदा होने वाले बच्चे को नागरिकता का अधिकार है। आर्टिकल 5 क्या लिख देता हूं मैं, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद आर्टिकल को ही अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? भारत में पैदा होने वाले बच्चे को नागरिकता का अधिकार है। भारत में पैदा होने वाले बच्चों को नागरिकता का प्रावधान है। मतलब अगर कोई बच्चा भारत में पैदा होता है तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर वो बच्चा भारत में रहना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर वो भारत छोड़ करके कहीं और जाना चाहता है तो स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर वो भारत में रहना चाहता है तो वो रह सकता है। अब भारत में पैदा होने वाले बच्चों को नागरिकता का अधिकार है। आप समझ लीजिए कि जैसे ना कोई भारत में घूमने आया बाहर से, कोई बाहर से भारत में पर्सन घूमने के लिए आया और समझ लो वो महिला है, प्रेग्नेंट है और आकर के उसका बच्चा भारत में पैदा हो गया। तो जब भारत में वो पैदा हो गया तो हमारे भारत का कानून है कि हम ना उसको नागरिकता देना ही है हमको। उसको भाई वो भारत में पैदा हुआ है, वो चाहता है भारत में रहना, रोक नहीं सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है उसको, क्योंकि हमारा कानून है कि उसको रोका नहीं जा सकता है। अगर वो भारत में पैदा हुआ और वो चाहता है कि मुझे भारत की नागरिकता मिले तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें क्या हुआ, कुछ बांग्लादेशी, कुछ पाकिस्तानी ये ना इसका बहुत ज्यादा मिसयूज करने लगे। अब इनको क्या लगने लगा, देखिए हिंदुस्तान में पैदा हुआ हिंदुस्तानी, अगर ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ ऑस्ट्रेलियन, अमेरिका में पैदा हुआ अमेरिकन, रूस में पैदा हुआ रशियन, पाकिस्तान में पैदा हुआ आतंकवादी। पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा होता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोग जितना न्यूज़ वगैरह में देखते हैं, जितना पाकिस्तान के बारे में आप लोग स्टडी किए हैं तो बहुत सारे ये स्वाभाविक है कि आप अगर मेरा वीडियो देख के पढ़ रहे हैं तो आप पढ़े लिखे हैं, तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान में आतंकवादी पैदा किए होते हैं। कि अगर कोई बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो गया ना तो डॉक्टर आगे पता है क्या बोलता है? डॉक्टर आगे बोलता है ना, बताइए आपके यहाँ ना आतंकवाद जिहाद पैदा हुआ है। जिहाद का पूरा परिभाषा बदल करके रख दिया इन पाकिस्तानियों ने, और इन पाकिस्तानियों की वजह से ना जिहाद का ना मतलब इतना भारत में आपको पता होगा कि जिहाद मतलब ना एक बहुत थर्ड क्लास से लोग देखते हैं जिहादियों को ना, बहुत थर्ड क्लास की कैटेगरी में लिया जाता है। लेकिन जिहाद ना अच्छे तरीकों से भी किया जा सकता है। जिहाद का मतलब ये नहीं होता है कि आप ना सिर्फ आतंकवाद फैलाएं, सिर्फ मतलब ये सारी उल्टी सीधी काम करें, ऐसा नहीं है। जिहाद का मतलब अच्छा भी है। अब जैसे ना किसी कोई लड़का पढ़ना चाहता है, आप उसको अगर अपना पैसा दे करके पढ़ा दे रहे हैं तो एजुकेशन जिहाद हो गया, वो अच्छा है। अगर कोई गरीब है, अगर उसका घर बनवा दिए, ये भी एक प्रकार का हो गया, मतलब हाँ आपने ये जिहाद अच्छा किया। लेकिन भारत में जिहाद मतलब तो अभी मतलब इतना थर्ड कर दिया गया ना कि जिहाद मतलब लोगों को लगता है कि ये लव जिहाद हो गया, ये आतंकवाद जिहाद हो गया, ये हो गया। नहीं, इतना
अगर कुरान, कलमा, हदीस, रामायण, महाभारत या बाइबल कोई भी आप ग्रंथ पढ़ते हैं तो उन ग्रंथों में ना कुछ भी बुरा नहीं लिखा गया है, अच्छा लिखा गया है। लेकिन उस अच्छे को हम लोग ले ग्रहण करें तो अगर उन ग्रंथों के आधार पर हम कुछ उल्टी सीधे काम करते हैं और उसको ठहराते हैं कि नहीं ये ग्रंथों में लिखा गया है, तो ये क्या ऑन कैमरा कर होगा नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि अंदर से निकल रहा है, बस उतना समझिए। ठीक है, तो एक पहला आर्टिकल 5 भाग 2 का आर्टिकल 5 आप देखिए। आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 6 क्या कहता है? उन समय में जब भारत आजाद हुआ तो बहुत लोग पाकिस्तान से आना चाहते थे, तो पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को आर्टिकल 6 लिख देता हूं मैं। पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों को नागरिकता का प्रावधान है आर्टिकल 6 में। उस समय क्या हुआ कि कुछ पाकिस्तानियों को ऐसा लगा, पाकिस्तान में रह रहे कुछ हिंदुओं को या कुछ मुसलमानों को ऐसा लगा कि नहीं, भारत ही हमारा अपना वास्तविक घर है और वास्तव में हमें भारत में ही रहना चाहिए, और भारत उनको प्यारा लगा तो वो लोग भारत चले आए। देश आज़ाद होने के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद या उससे पहले जो आ गए थे उनको, और उसके बाद जो आए उनको नागरिकता दिया जाना चाहिए। तो इसका प्रावधान है आर्टिकल 6 में कि जो लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं, मतलब वो भारत को प्यार करते हैं, भारत के लोगों से प्यार करते हैं, भारत को समझते हैं कि हाँ हमको जो चाहिए वो भारत में ही मिल सकता है, इसलिए वो भारत में आ गए, तो उनको आर्टिकल 6 यानी अनुच्छेद 6 के तहत उनको नागरिकता का अधिकार दिया गया कि उनको भी नागरिकता दी जाएगी। अब आर्टिकल 7 देखते हैं। आर्टिकल 7 जो है वो क्या कहता है? पाकिस्तान जाने वाले जो लोग थे, एक्चुअली 1947 में 1947 के बाद उसके जस्ट बाद ना 1948 में एक बनाया गया लिखित आपको देना पड़ेगा। अगर आप जो जैसे पाकिस्तान से जो भारत आए हुए लोग हैं, जो पाकिस्तान में चले गए थे, समझिए आज़ादी के पहले सबको एक माहौल बन गया था। वो पड़वा का क्या नाम है, वो पड़ा है ना, जिन्ना, वो पड़वा ना मुसलमान लोगों को इतना मतलब भड़का दिया कि मुसलमान लोग बोलने लगे कि नहीं हमको एक अलग राज्य चाहिए, अरे एक अलग देश चाहिए पाकिस्तान। तो अब लोगों को लगा कि भाई विभाजन तो एकदम फिक्स है, भारत का विभाजन होना है। तो अफगानिस्तान टूटा था, अब पाकिस्तान टूटेगा, एक पाकिस्तान बनेगा, एक पूर्वी पाकिस्तान बनेगा। पूर्वी पाकिस्तान के बारे में हालांकि उतना नहीं था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान का ये हो गया था कि हाँ पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान अभी बांग्लादेश है, इंदिरा गांधी ने जो किया था, उसके बाद में एक अलग टॉपिक है, मैं अच्छे से समझा दूंगा। अभी जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो मतलब जिसको आज हम पाकिस्तान के नाम से समझते हैं, वहां पे कुछ लोग चले गए थे और वो वापस आए भारत में, तो उनको नागरिकता देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उनको बिल्कुल नागरिकता देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलती से अपने परिवार का सदस्य भाग गया कहीं, मतलब खुंसा के या डर के या किसी और वजह से अगर चला गया और वापस वो हिंदुस्तान में आना चाहता है और उसको लगता है कि नहीं मेरा घर मेरे लिए बहुत प्यारा है, मुझे अपने घर में ही रहना चाहिए, चाहे घर के परिवार के लोग ना मार सकते हैं, डांट सकते हैं, पीट सकते हैं, लेकिन ये लोग ना आपको अच्छा ही करेंगे, आपके लिए बुरा नहीं कर सकते हैं। जब ऐसा लगा तो वो लोग आ गए, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। जो पाकिस्तान से आने वाले लोग थे उन लोगों के लिए आर्टिकल 7 जो है इसको लिख देते हैं। एक्चुअली इसमें देखिए, जो एक बार फिर से आपको बताता हूँ, जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे और फिर उनको लगा कि भारत में आना है, यहाँ पे गलती मत कर दीजिएगा, अनुच्छेद 6 और 6 से तो कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है, कोई क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि उस समय की तत्काल स्थिति को देख करके बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें से लेकिन अब जान लीजिए, आपकी जानकारी के लिए अच्छा रहेगा। जो पाकिस्तान जा करके वापस आए, उनको नागरिकता का प्रावधान। ठीक है,
जो पाकिस्तान चले गए थे वापस आए, उसमें भी ना एक 1948 में एक नियम लगा दिया गया, परमिट नियम, कि आप पाकिस्तान से आए हैं ना, तो अब यहाँ पे ना आपको 6 महीना रहना पड़ेगा और एक फॉर्म भर के ना वहाँ लिखित दीजिए कि मैं भारत में रहना चाहता हूँ, और 6 महीने के बाद आपको नागरिकता दीजिएगा। ये नहीं कि कूद फान करते रहेंगे कि कूद के यहाँ चल जाओ, कूद के वहाँ चल जाओ तो लतिया कूद दी जाओगे, मन किया तो कूद के चल जाओ पाकिस्तान, मन किया तो कूद के एक धर्मशाला बना के रखे हो। आज के लोग ऐसा बोलते हैं, उस समय ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये लिखित देना पड़ता था, और लिखित जो 1948 के बाद पाकिस्तान से लोग भारत आए तो वो लोग ना लिखित दिए कि हाँ हम यहाँ भारत में रहना चाहते हैं। फिर उनको 6 महीने भारत में वो लोग रहे, उसके बाद से उनको नागरिकता दे दी गई। मच्छर भी पूरा पाड़ा वाला सन कट रहा था सन। उसके बाद से आर्टिकल 8, जो विदेश में बच्चा जन्म लिया उसको नागरिकता का प्रावधान है। आर्टिकल जो 8 है, एक बार बता देता हूँ कि आर्टिकल 8 क्या कहता है कि जो लड़का विदेश में पैदा हुआ और वो उसके माता या पिता कोई भारतीय है, अगर उसके माता पिता भारतीय हैं और वो पैदा हुआ है विदेश में, तो उसको नागरिकता दी जाएगी। दी जानी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल दी जानी चाहिए। आर्टिकल 8 8 भारत के बाहर रहने वाले भारत के बाहर पैदा होने वाले भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को नागरिकता का प्रावधान। जो बच्चा बाहर में पैदा हो गया, देखिए उन दिनों क्या हुआ था, एक टेम्पररी कानून बनाया गया था, उस समय के सिचुएशन को देखते हुए ये नागरिकता का कानून बनाया गया था। इसमें बहुत बदलाव हुआ है, कई बार संशोधन हुआ है इसका, और इसमें सुधार किया गया है अच्छी तरह से। तो मैं बताऊंगा 1955 में इसका नियम आया, 86 में इसको सुधार किया गया, 2003 मतलब कई बार किया, 2014 और अभी जो 2019 में सीए और एनआरसी आया। ये तो मतलब लंबा टॉपिक है, इसको अच्छे से समझेंगे। एनआरसी और सीए पर मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा कि एनआरसी और सीए क्या है और क्यों मुस्लिम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ठीक है, उसको बेहतर तरीके से समझेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ देखते हैं कि भारत के बाहर पैदा होने वाला बच्चा जिसके माता पिता भारतीय हों उसको नागरिकता देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। भारत के बाहर अगर कोई बच्चा पैदा हो गया तो उसको नागरिकता मिलना चाहिए। उसके माता पिता तो भारतीय हैं, वो पैदा हुआ विदेश में, और विदेश में मान लीजिए पला बड़ा हुआ, पढ़ लिख भी लिया उधर, और उसके बाद अगर वो चाहें कि नहीं मेरा घर तो भारत है, मुझे भारत में जाकर रहना चाहिए, मुझे भारत, उसको नागरिकता देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल देना चाहिए। तो उसको जो भारत के बाहर पैदा हुआ बच्चा है उसको नागरिकता का प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 8 यानी कि अनुच्छेद 8 में है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो अब अनुच्छेद 9 देखते हैं। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पे आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। खत्म करने का प्रावधान समझिए। मतलब समझ लीजिए कि आप भारत की नागरिकता आपके पास है और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे भारत में नहीं रहना, भारत की नागरिकता मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आतंकवादी बनना है, आतंकवादी बनना है, आतंकवाद कराना है, पाकिस्तान की नागरिकता चाहिए। पाकिस्तान की नागरिकता ले लेंगे, आपकी यहाँ भारत की नागरिकता खारिज कर दी जाएगी। उसके बाद से ना आपको आतंकवादी की नज़र से ही देखा जाएगा। मतलब विदेश में किसी भी देश में अगर आप जाते हैं वहाँ की नागरिकता अपनी स्वेच्छा से ले लेते हैं तो आपकी भारत की जो नागरिकता है वो खत्म कर दी जाएगी। सोशल मीडिया पर यूट्यूब और फेसबुक पर, सॉरी यूट्यूब पे मैं तो नहीं देखा, लेकिन फेसबुक और व्हाट्सएप पे कई जगहों पे मैं ऐसा दिखता हूँ कि लोग कहते हैं कि राहुल गांधी विदेश की नागरिकता लिए हुए हैं। देखिए अगर राहुल गांधी विदेश की नागरिकता लिए होते तो यहाँ पे सांसद ना उनका नागरिकता खत्म कर दिया, और संसद में भी ना संसद के गृह मंत्रालय को ये अधिकार है, खत्म कर दिया है। नहीं ऐसा फालतू की अफवाह पे मत जाइए, क्योंकि बीजेपी वाले कांग्रेस की बुराई करेंगे, कांग्रेस वाले बीजेपी की बुराई करेंगे, ये तो इनका नियम है, ठीक है। एजुकेशन पर ध्यान देंगे।
अगर आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी यहाँ भारत की नागरिकता हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। और इसमें संसद में को ये चेताया गया है, उनको वार्निंग दिया गया है संसद को आर्टिकल 10 में, आर्टिकल 10 में कि जो संसद है वो कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे भारत के लोगों की भारतीयता, जो हमारी नागरिकता है वो भारतीयता है, उसको मतलब खतरा हो जाए, उसको खत्म, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी। देखिए इसमें क्या होता है, संसद के गृह मंत्रालय को जो अधिकार एनआरसी और सी अमित शाह साहब जो लेकर के आए उसके बारे में आपको पता ही होगा। इस पर बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। जिससे कि भारत की नागरिकता खत्म की जा सके। संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे कि भारत की नागरिकता खत्म किया जा सके, ऐसा कोई कानून संसद नहीं बनाएगी। और इसके बाद से अगला आता है, ये वो पगार लगाना पड़ता है, ये माइक बार बार डिस्टर्ब करता है, आवाज़ की क्लियरिटी की वजह से ना, ये भी कई बार चेंज कर दिया फिर भी आवाज़ की क्लियरिटी अच्छे से नहीं आ रही है। 11 क्या कहता है, एक्चुअली देखिए 11 में ना जो जैसे एक में तो बोल दिया, 9 में बोल दिया, अरे सॉरी 10 में बोल दिया कि आप मतलब नागरिकता खत्म हो जाए ऐसा कानून आप नहीं बना सकते। लेकिन 10 में क्या बोल रहा है कि संसद जो है ना, कानून है ना, वो बनाने का अधिकार संसद को है। अब इस पे हम बेहतर तरीके से समझेंगे कि नागरिकता को बनाने का और उसको समाप्त करने का अधिकार संसद को क्यों है। जैसे आप समझ लीजिए ना कि नागरिकता आपको दी गई है, भारत के आप नागरिक हैं, आपको नागरिकता दे दी गई है। इसको और अगर बेहतर बनाना हो तो संसद बना सकती है, उसको अधिकार है, सांसद का गृह मंत्रालय। और उसके बाद से अगर समाप्त करना हो, जैसे समझ लीजिए समाप्त, ऐसे कोई समाप्त नहीं कर सकता आपकी नागरिकता। आप भारत के नागरिक हैं, वो सारे अधिकार आपके पास हैं, वो सारे राइट हैं जो भारत के हर नागरिक के पास हैं, सबके पास उतना राइट है, उतना अधिकार है। लेकिन समाप्त कर दिया जाएगा कब, आप समझ लीजिए कि कहीं चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका, अमेरिका, रूस या विदेश में किसी भी देश से, अफगानिस्तान से, चाहे कहीं से भी अगर युद्ध हो गया तो आप भारत के तरफ से नहीं हैं, आप उस विदेशी राज्य के तरफ से हैं और उसका जयकार लगा रहे हैं, उसके तरफ से लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो उस समय आपकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी कि ये भारत का नागरिक नहीं है, सर हटाओ, ये तो पड़ा है, पड़ावा को ना भगाओ। अब समझिए भारत पाकिस्तान से युद्ध हो गया और आप कहें ना पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जीतेगा, बस सारा पाड़ा कहीं का भगाओ, इस पड़वा को पाकिस्तान भगाओ, सारा पाड़ा आतंकवादी है, भगाओ इसको, पाकिस्तानी का नागरिकता मिलेगा। यहाँ की नागरिकता आपकी पूरी तरह से समाप्त कर दी जाएगी, कोई भी किसी भी प्रकार का अधिकार आपको नहीं होगा, ना आप वोट कर सकते हैं, ना आप चुनाव लड़ सकते हैं, ना आप किसी अच्छे पोस्ट पर नौकरी कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मतलब एकदम जेल से भी बदतर आपकी जिंदगी बना दी जाएगी। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गया नागरिकता को प्राप्त करने का और उसे खत्म करने का अधिकार किसको है, संसद के गृह मंत्रालय को।
नागरिकता को प्राप्त करना या उसे खत्म करने का अधिकार या इस पर कानून बनाने का अधिकार, वही हो गया। गृह मंत्रालय का, ठीक है। ये संविधान का भाग 2 था, जिसमें 5 से लेके 11 तक आर्टिकल थे। ये आर्टिकल्स आप समझ गए। अब कुछ मुख्य देखते हैं। ये आप एक बार ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। ये तो जो अनुच्छेद 5 से और 11 तक था वो था। अब इसके आगे हम देखते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। बताया मैं आपको, भारत की नागरिकता जो है वो भारतीयता है। भारत में एकहरी नागरिकता है। एकहरी का मतलब होता है ना कि आप एक जगह की ही नागरिकता, मतलब एक ही नागरिकता आपको दी जाएगी। आप कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन होता है ना कि एकहरी मतलब एक देश का, तो ऐसा मतलब विश्व में कहीं नहीं है कि आप 2 देश की नागरिकताएं रख सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। 2 देश की नागरिकता आपको कहीं पे नहीं दी जाती है। एकहरी नागरिकता का मतलब होता है कि जैसे भारत में जो कश्मीर था वहाँ पे दोहरी नागरिकता थी, एक कश्मीरियत और दूसरी भारतीयता, वहाँ पे दोहरी नागरिकता थी। और बाकी भारत के अन्य राज्यों में एकहरी नागरिकता थी, सिर्फ भारतीयता। आर्टिकल 370 के तहत वो आता था। आर्टिकल 370 पढ़ाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से उसे बता दूंगा कि उसको कैसे खत्म किया गया और क्यों खत्म किया और खत्म करना क्यों जरूरी था। क्योंकि अपना पूरे भारत में एक ही नागरिकता, एकहरी नागरिकता है, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब भारत की नागरिकता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पहला क्या है, जन्म से भारतीय हो। पहला है ना कि आप जन्म से भारतीय होने चाहिए। अगर आप जन्म से भारतीय हैं तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है, वंश से, मतलब जैसे दूसरा क्या है, वंश। वंश के आधार पे आपको नागरिकता दी जाएगी। वंश के आधार पे नागरिकता दी जाएगी मतलब जैसे हमको हम लोग जितने अभी भारत में लगभग 80-90% लोगों को ना जन्म वंश के आधार पे नागरिकता मिला है। क्यों? क्योंकि हम तो आज़ादी के समय में हम थे नहीं। आज़ादी के समय में हमारे पापा वो भी नहीं थे, हमारे काका थे, पापा के बड़े भाई वो थे, हमारे बड़े पापा भी थे। लेकिन हमको वंश के आधार पे नागरिकता मिली क्योंकि हमारे बाबा दादा जो थे, हमारे बाबा दादा वो लोग भारत के में थे, मतलब भारत के रहने वाले थे, इसलिए हमको वंश के आधार पे नागरिकता दिया गया, ठीक है। तीसरा क्या है, पंजीकरण। और इस पंजीकरण में क्या, पंजीकरण करके फॉर्म भर के नागरिकता लेना, इसमें क्या है
कि अगर आप विदेश में रह रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दिनों से आप विदेश में रह रहे हैं, चाहे विदेश में पैदा हुए हैं, विदेश में आप रह रहे हैं, और आपका घर है भारत, और आप अगर चाहें कि नहीं हमें भारत में आ जाना चाहिए, हमें भारत में रहना चाहिए, हमें भारत की नागरिकता ले लेना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहले ना आपको 7 साल रहना पड़ेगा भारत में आकर के, 7 वर्ष तक आपको रहना पड़ेगा। 7 वर्ष तक रहने के बाद से आपको भारत की नागरिकता, आप ऐसा नहीं कि आप 7 साल रह गए तो आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसके लिए ना अब वो गृह मंत्रालय देखेगा, वहाँ से आपको फॉर्म मिलता है, वहाँ से भरने के बाद से गृह मंत्रालय देखेगा आपको देना है कि नहीं देना है, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। नहीं तो आप समझ लीजिए कोई पाकिस्तानी आया, आके 7 साल रह गया भारत में आके 7 साल रह गया, तो वो भारत में वो तो आतंक फैलाने के इरादे से आया। वहाँ के 30% जो आतंकवादी हैं, समझ लीजिए भारत में आ गए कि हमको भारत की नागरिकता दे दो, हम 7 साल रह गए हैं, फॉर्म भर देंगे, उनको दी जानी चाहिए, नहीं दिया ना जाना चाहिए, उनको नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया था कि गृह मंत्रालय अगर चाहेगा, संसद अगर चाहेगी तो ही आपको देना ना देना वो उसके हाथ में है, लेकिन आपको लेने के लिए ना जो एक नियम है ना, वो 7 साल यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से क्या है, क्षेत्र वशीकरण, ठीक है। अब इसमें ना क्षेत्र समष्टिकरण, इसमें क्या है, जैसे ना इसको देशीकरण भी बोलते हैं। जैसे समझ जाइए कोई विदेशी आ गया नौकरी करने के लिए भारत में, और उसको भारत पसंद है, या कोई विदेश में रह रहा विदेशी नागरिक है जो भारत का कुछ भी नहीं है, और उसको ऐसा लगता है कि मुझे भारत में रहना चाहिए, मुझे भारत की नागरिकता लेनी चाहिए, तो उसके लिए 10 साल का प्रावधान है। उसको ना 10 साल भारत में रहना पड़ेगा, 10 वर्ष भारत में निवास करना पड़ेगा, निवेश नहीं, निवास करना पड़ेगा। 10 साल तक उसको भारत में रहना पड़ेगा। और इसमें भी क्या है कि ऐसा नहीं कि आप आए और 10 साल रह गए, आपका देशीकरण हो गया, आपको दे दी जाएगी नागरिकता, नहीं। इसमें भारत में बोले जाने वाली सारी भाषाओं में से कोई एक भाषा बोलने आना चाहिए, और इनकी रुचि संस्कृत में, मतलब संस्कृत में, कला में या विज्ञान में इनकी रुचि होनी चाहिए, मतलब किसी साइंटिस्ट वगैरह, वैज्ञानिक वगैरह टाइप का होना चाहिए, और नहीं तो कोई कलाकार अच्छा होना चाहिए, तब इनको नागरिकता दी जाएगी, कहाँ की, भारत की, ठीक है। और उसके बाद से 5वां जो है, वो 5वां क्या है, प्राकृतिकरण था, ये प्राकृतिकरण था। 5वां जो है, 5वां क्या है, देखिए, अगर कोई विदेश का अर्जित भूमि है, जैसे मैं आपको बताया था सिक्किम, विदेश में अगर कोई अर्जित भूमि विदेश के किसी राज्य पर या किसी देश पर भारत अपना कब्जा करता है, भारत अपने में उसको मिला लेता है, तो उसको सामूहिक नागरिकता देने का प्रावधान है। उसको मतलब वहाँ के जितने लोग हैं उनको सबको भारत की नागरिकता यानी भारतीयता नागरिकता उनको दी जाएगी, ठीक है। अब नागरिकता त्यागने के तरीके कितने हैं, नागरिकता आपका खत्म कैसे हो सकता है,
तो पहला तरीका है स्वेच्छा से। पहला क्या है? स्वेच्छा से। आप अपने आप से अगर चाहते हैं कि मुझे भारत में नहीं रहना है, मुझे भारत छोड़ करके जाना है, तो आपको पूरी आज़ादी है, भारत छोड़ करके कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप अपनी इच्छा से जा सकते हैं। जाओ जाओ, मरो जाके जहाँ मरना है। उसके बाद से दूसरा क्या है? अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए, दूसरा क्या है? विदेशी नागरिकता अगर विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए, मतलब दूसरे देश में कहीं चले गए, वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लिए, तो यहाँ की आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारत में आपका कोई अधिकार नहीं होगा, कुछ भी आपको भारत से नहीं मिलेगा। तो भारत में नागरिकता आपकी खत्म कर दी जाएगी। समझ गए आप? और वंचितता, ये क्या है? दो हो गया। तीसरा क्या है? वंचितता। आपको वंचित कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दिया कि अगर पाकिस्तान से युद्ध हुआ और पाकिस्तान के फेवर में आप जाएंगे तो आपको पकड़ के लतिया दिया जाएगा, कूट दिया जाएगा। ये देखिए कश्मीर में जो ये बोल रहे हैं ना, और कुछ उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है अभी कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, ये पाकिस्तान। सबसे पहले आप कुछ मत करो, ये योगी जी, मोदी जी, जो भी नेता लोग हैं ना, इन नेता लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग ना ये जो इतना तामझाम कर रहे हैं, इतना तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा नागरिकता खत्म कीजिए ना वो वोट दे सकता है, ना वो वोट देगा, ना सरकारी नौकरी करेगा, ना उसके आने वाले खानदान में 7 पीढ़ी तक किसी सबका नागरिकता ही रद्द कर दो, खत्म कर दो नागरिकता, ना तामझाम नहीं रहेगा। उसके बाद से दोबारा ना कोई भारत के खिलाफ बोलने का जरूरत भी नहीं करेगा, नागरिकता खत्म करो सबकी ना। आप देखिए इसमें क्या होता है, जब आप भारत के नागरिक हैं तो आपको क्या अधिकार है? आप भारत में कोई भी नौकरी कर सकते हैं, किसी भी सरकारी पद पर आप नौकरी कर सकते हैं जब आपके पास नागरिकता है। और नागरिकता नहीं रहेगी तो जाकर वही लेबरगिरी कर, जो लेबर वेबर का काम वही करना पड़ेगा, बाकी कोई अच्छा तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो जो नौकरी है सरकारी, अच्छी नौकरी, बढ़िया पद तक उसका वो समाप्त हो जाएगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कानूनी अधिकार। कानून से उसको जितना, ये मैं फंडामेंटल राइट जब पढ़ाऊंगा भाग 3, मैं भाग 3 आपको नेक्स्ट चैप्टर में रहूँगा। भाग 3 12 से और 35 तक है। 12 से 35 तक जब मैं मूल अधिकार के बारे में पढ़ाऊंगा तो उस मूल अधिकार, आपका मूल अधिकार या मौलिक अधिकार क्या है, उसमें बेहतर तरीके से वो भी खत्म हो जाएगा। इनका वो भी पूरी तरह से खत्म कर दे, नागरिकता खत्म, ये भी खत्म। उसके बाद से राजनीति, मतलब ये जो भारत का नागरिक है, जिसके पास नागरिकता है, वो किसी भी पार्टी से कहीं से भी भारत में चुनाव लड़ सकता है। अगर आप उसका नागरिकता छीन लिए तो ये भी छीन जाएगा, कहीं से चुनाव नहीं लड़ेगा। शराब पाड़ा कहीं से सांसद विधायक बनना चाहेगा कोई, अरे वो प्रधान छोटी भी नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके लिए भी नागरिकता चाहिए। तो ये क्या हो गया कि आपका भाग 2 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 5 से लेकर के और 11 तक आपको बेहतर तरीके से मैं बता दिया। आपको, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आया होगा पूरा। आई होप, क्या बोलते हैं ये मास्टर टीचर लोग, अंग्रेजी से हमारा थोड़ा रिलेशन ऐसे, अंग्रेजी से मेरा रिलेशन ऐसे रहता है, अंग्रेजी से बड़ा दूर दूर तक रिश्ता नाता नहीं रखता हूँ मैं। टीचर लोग बोलते हैं ना, आई होप कि आप समझ गए, आई होप समियाना के जो पुलिस में हो, पाकिस्तान में हो, नहीं समझ में आता मेरे को। तो अब आप नेक्स्ट चैप्टर में हम भाग 3 के बारे में समझेंगे। एक बार इसको देख लीजिए।